किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार, शिवम स्टडी यूनियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से विद्यार्थी सेकंड राउंड काउंसलिंग कर पाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ों को हम यहां पे कवर करने वाले हैं। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा, जिस भी विद्यार्थी का पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर और कोई पीपीपी मोड का कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, चाहे मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे जिस भी विद्यार्थी का पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया है फिर भी वे उस विद्यार्थी को मन है कि मुझे मन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिला है और उनको लग रहा है कि मुझे एक अच्छा सा कॉलेज भी नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या वे विद्यार्थी सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेकर के अपना कॉलेज चेंज कर सकता है? तो इसकी अगर बात करें तो क्या सेकंड राउंड काउंसलिंग वे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसका नाम कट जाएगा जो कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है? इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे क्या सेकेंड झारखंड पॉलिटेक्निक का जो आप लोग का सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या एडिट का ऑप्शन मिलेगा? सारी जानकारी हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोग का जो जिस भी विद्यार्थी का पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया है उनका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है उन्हें, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि जो भी नोटिस आता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात एक है, यह है कि जो भी विद्यार्थी माइनिंग से बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी विद्यार्थी का ब्रांच है माइनिंग, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दिया हूं, कुंदन भैया के द्वारा उस वीडियो को बनाया गया है जिसमें कि आप सभी को कोचिंग के बारे में बताया गया है कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हर एक जानकारी दी गई है। उनके द्वारा एक क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप उस वीडियो को देख करके आप अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। ओके, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग, जो भी विद्यार्थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिस भी विद्यार्थी को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिस भी विद्यार्थी को कॉलेज अलॉट भी हो गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट भी हो गया फिर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हुआ या फिर किसी भी कारण से उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो ऐसे में सेकंड राउंड काउंसलिंग आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं तो बेहतर होगा, ठीक है। सेकंड राउंड काउंसलिंग में बहुत सारा सीट खाली होता है, तो इसमें बेशक आपका जो एडमिशन है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में अवश्य हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से ट्राई करें। तो जिस भी विद्यार्थी का सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी नहीं होता है उनके लिए स्पेशल थर्ड राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा अगर सीट खाली होगा तो, ठीक है। तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपका सीट आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है, तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग अवश्य करें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग कौन कौन से विद्यार्थी कर पाएंगे, यानी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं। तो इसकी अगर बात करें तो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे थे, ओके, जो भी विद्यार्थी झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए और उनका एग्जाम देने के बाद उनका रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट आया, ओके, जिस भी विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट आया यानी कि मेरिट लिस्ट में जिस भी विद्यार्थी का नाम आया, ओके, और वे सभी विद्यार्थी झारखंड पॉलिटेक्निक का सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भले ही हिस्सा ना लिए हों, ठीक है, या फिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप हिस्सा ले लिए, आपको कॉलेज नहीं भी मिला, फिर भी आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किए ही ना हो, ठीक है, फिर भी आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये आप डाउट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग आप सभी का स्टार्ट कब से होगा, ठीक है। तो अभी आप सभी का जैसे सीबी के द्वारा इसके लिए कोई भी अभी नोटिस जारी नहीं की है, लेकिन अनुमानित
डेट यह है कि 25 नवंबर से पहले आप लोगों का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के एक जेसीसीबी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग के पास अभी 5 दिन का समय है, तो आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप सभी रेडी करके रख लें। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैं वीडियो बना करके आप सभी को बता दिया हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह डाउट है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में पेमेंट नहीं लगता है, ठीक है। मतलब सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के यह अफवाह है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में पेमेंट नहीं देना पड़ता है। बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में यह लग गया है कि काउंसलिंग का कोई भी फी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप ऑलरेडी पेमेंट किए हुए हैं 400 रुपया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करने का, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी बार काउंसलिंग करेंगे उतनी बार आपको 400 रुपये पेमेंट करना होगा जनरल कैंडिडेट के लिए। एंड जो भी विद्यार्थी गर्ल्स कैंडिडेट हैं एंड ST SC से बिलोंग करती है तो उनको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये पेमेंट करना होगा काउंसलिंग करने के लिए, ओके। एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, फिर से आपको यहाँ पे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, ओके। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से 1000 रुपया पेमेंट करना होगा, यह तय बात है, ठीक है। इसमें कोई दो बात नहीं है। आपको 1000 रुपया पेमेंट फिर से करना होगा, तब आप एडमिशन जा करके करवा सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो भी आपको अलॉट हुआ होगा, ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जेसीसीबी के द्वारा अभी तक एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिस कारण से बहुत सारे विद्यार्थी का पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत पाया गया, जिस कारण से उनका एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो किस तरह का गलती आप लोग किए होंगे, झारखंड पॉलिटेक्निक का जब आप फॉर्म भरे होंगे तो BC1 आप बिलोंग करते हैं, BC1 से आप डाल दिए BC2, ठीक है। तो आपको BC2 का सर्टिफिकेट वहाँ पे कॉलेज में दिखाना होगा, जो कि आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह का आप बहुत सारे गलती किए होंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक BC1 और BC2 का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से आप कुछ और भी गलती किए होंगे। आप SMQ से बिलोंग भी नहीं करते हैं, फिर भी आप SMQ कोटा को टिक लगा दिए थे। इसी तरीके से आप कुछ भी गलती किए होंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका रियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आपका एडमिशन तो होगा नहीं, जिसके कारण आपका कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका यहाँ पे एडिट का ऑप्शन अगर जेसीसीबी के द्वारा दे दिया जाए तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा फिर से आप इजीली यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा तो चांस है कि आप लोगों का जेसीसीबी के द्वारा, ओके, जेसीसीबी के द्वारा एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए। कम चांस है लेकिन चांस है कि आप लोग का एडिट का ऑप्शन मिल जाए। एडिट का ऑप्शन अगर जेसीसीबी के द्वारा दे दिया जाता है तो आप लोग का बल्ले बल्ले है, आप लोग एडमिशन फिर इजीली करवा सकते हैं। जो भी आपका गलती हुआ है आप क्या कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, आप सुधार कर सकते हैं। जो सुधार करके फिर आपका जो एडमिशन है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर है एडिट को लेकर के, ओके। अगर आप इतनी देर तक वीडियो देख लिए हैं तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो का। जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब मुझे लेकिन यह ब्रांच पसंद नहीं है, यह कॉलेज भी पसंद नहीं है, तो मैं कॉलेज कैसे चेंज कराऊं। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी का ऐसा डाउट था। तो ऐसे में मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहूँगा, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेकेंड राउंड काउंसलिंग करने का। तो जी हाँ, आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल हैं, आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि आपको जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो वहाँ से आपका नाम कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। तो ये जो आपका डाउट था वो क्लियर है। और जैसे ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग आप करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग करने के बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया, सपोज कीजिए जो कॉलेज आपको पहले अलॉट हुआ था उस कॉलेज में आप एडमिशन करा लिए हैं और उस कॉलेज से भी बढ़िया कॉलेज आपको अलॉट हो गया सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, तो क्या कर सकते हैं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप फिर 1000 रुपये पेमेंट दे दीजिएगा और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उस कॉलेज में जाकर के टीसी ले लेना है। किस कॉलेज में जाकर के, जिसमें आपका पहले एडमिशन था, ठीक है, उस कॉलेज से आप जाकर के टीसी ले लीजिएगा और वहां पे जाकर के सबसे पहले आप नाम कटा करके टीसी ले लीजिएगा, नाम कटा लीजिएगा उस कॉलेज में,
ठीक है। उस कॉलेज से नाम कटा करके जैसे ही आप टीसी ले लेते हैं, फिर टीसी लेने के बाद आप यहाँ पे जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है नया नया, ठीक है, सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप जाकर के उस कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डाउट है, ये सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंटों का, तो ये डाउट आपका क्लियर है आई थिंक, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो फिर आप लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक में आपका टोटल 6 सेमेस्टर होता है। तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा जो कि आपका 6 मंथ का होता है टाइम इसमें, ठीक है। 6 मंथ का आपको टाइम मिलता है, लेकिन 6 मंथ आपका कहने की बात है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका 4 मंथ में भी कंप्लीट हो सकता है या फिर आपको 5 मंथ मिले, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा, इसकी सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को थोड़ा बता देता हूं कि कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता देते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आप सभी का फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक है आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, दूसरा है आप सभी का केमिस्ट्री, ओके। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है मैथ पढ़ना है, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। फिर आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल, ओके। सीएस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन सीएस का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, तो आप इसे ऐसा कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ सीएस, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाई होता है, 4 सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको पढ़ना पड़ता है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, ओके, जो कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर आपका थर्ड सेमेस्टर से इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल एंड 5वां हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो कौन कौन सा बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी बुक के बारे में मैं आप सभी को बता दूंगा कौन कौन सा बुक आपको खरीदना है, कौन सा पब्लिकेशन का खरीदना है, ठीक है। तो वो सारी जानकारी मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो पे दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दे एंड दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय।